भूल जाइए सिम कार्ड को, नो सिग्नल और टावर के झंझट को। कहाँ पे टावर है या कहाँ पर नहीं है, क्योंकि अब एक नई तकनीक इस देश में आ चुकी है और इसे लॉन्च किया है BSNL ने। यानी आप चाहे पहाड़ों पे हों या जंगल में या फिर हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हों, कहीं से कभी भी आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, सामान्य कॉल भी कर सकते हैं। यानी अब BSNL ने सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सैटेलाइट फ़ोन आम लोगों को मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा, कहाँ इसे लॉन्च किया गया है, इसकी कीमत क्या होगी और किस तरह से यह काम करेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रमेश प्रसाद सुदर्शन जी, जो कि BSNL के बेंगलोर जोन के असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर ये बताइए कि ये जो आपने सैटेलाइट फ़ोन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो कहाँ लॉन्च किया है? पूरे देश भर में लॉन्च हुआ है या एक पर्टिकुलर कुछ सर्किट्स में लॉन्च किया गया? कुछ लिमिटेड सर्किल्स में लॉन्च किया गया है। इसको पैन इंडिया में लॉन्च करने की पूरी कोशिश की जा रही है और विद इन 3 to 6 मंथ में इसकी लॉन्च किया जा रहा है पूरी जगह। अभी कुछ लिमिटेड लोगों के लिए दिया जा रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और डिफेंस एंड ऑल, जहाँ पर रिमोट एरिया है, बॉर्डर एरिया है, हिली एरिया है, वहाँ पर पहले हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। बाद में हम सबके लिए कमर्शियल लॉन्च करेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। यस यस। कुछ दिनों तक एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएंगे, उसके बाद आम लोगों तक ये पहुंचेगा। एक्सपेरिमेंट तो ऑलरेडी कर लिया गया है, सब इसके चेक कर लिया गया। अभी आम आदमी के लिए खोला नहीं गया है, पर लिमिटेड पायलट प्रोजेक्ट भी दिया जा रहा है। हालांकि ये शुरुआत हुई है तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। तो आम जो पहले तो स्मार्टफोन अगर यूज कर रहे थे ना, तो उसमें थोड़ा कॉस्टिंग इसका ज़्यादा होने वाला है। तो आम पब्लिक के पीछे जाने के लिए थोड़ा सा इस पर सरकार की तरफ से हम लोग को चल रहा है कि कुछ अगर गवर्नमेंट इसको अलाउ करता है, बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न है ना, TRI से हम लोग इसका अप्रूवल ले लेंगे। उसके बाद हम इसको आम पब्लिक के लिए लॉन्च करेंगे सब्सिडाइज रेट में। जैसे अभी हम लोग FTTH कर रहे हैं, 259 का प्लान लगा रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सैटेलाइट फ़ोन मान लीजिए कि जब पायलट प्रोजेक्ट से हटेगा ये और आम लोगों को दिया जाएगा, उस वक्त इसकी कीमत कितनी होगी? अब एक अंदाज़ा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी तो इसकी कॉस्ट 1,10,000 करीब जा रहा है, तो अभी तो काफ़ी कॉस्टली आम लोगों के पास। लेकिन उसको फ्यूचर में हम लोग 50-60 हज़ार और जैसे जैसे कस्टमर बेस बढ़ेगा तो जस्ट लाइक 25,000 50,000 जस्ट लाइक बाकी रेट है ना, उस तरफ आ जाएगा। लेकिन अभी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि इस पर क्या होगा कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं ना, कि टावर्स और ये सब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए 1,10,000 के आसपास अभी मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि बाद में जब लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि कॉस्ट कम होगा इसका। यस। तो 1 लाख रुपए का मान लीजिए फ़ोन ले लिया, और हर महीने कितने पैसे लगेंगे? जैसे कि अभी रिचार्ज में 300 से 500 रुपये लगते हैं, उसमें कितने पैसे लगेंगे? अभी 2 से 2,500 तक जाएगा इनिशियल स्टेज में, उसकी कॉस्टिंग जाने वाली है। क्योंकि इक्विपमेंट कॉस्ट प्लस बाकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे शुरू में, तो कॉस्टिंग ज़्यादा होगा अभी। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि हर महीने 2 से 2,500 रुपये के आसपास उसका टैरिफ चार्ज आपको देना पड़ेगा। यस। और दूसरी बात यह है कि क्या उससे वीडियो कॉल भी किया जा सकता है? हाँ जी, जैसे वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल, बाकी सब कॉल जैसे अभी कर रहे हैं उसी तरह कर सकते हैं। उसमें ईजी आपका ये है कि टावर बेस्ड नहीं रहेगा, कवरेज का इशू नहीं रहेगा कि जैसे यहाँ पर जा रहे हैं तो कभी कोई टावर मिल रहा है, कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसकी स्मूथ होगा क्योंकि वो सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। मान लीजिए हवाई जहाज़ में हम जा रहे हैं तो वहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे? कर पाएंगे। अभी तत्काल शुरू में वो अभी मिला नहीं है अप्रूवल्स वहाँ से, और अपना एयरपोर्ट का जो रहता है ना उसके उससे अभी नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में बहुत जल्दी मिलने वाला है, वहाँ भी शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे जंगल में हम जब जाते हैं, चाहे घूमने के लिए जाएं या शूटिंग के पर्पज से जाएं या किसी और ऑफिशियल्स भी जाते हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी होते हैं, तो वो लोग जब जाते हैं तो उनको कई बार नेटवर्क नहीं मिलता है, जो फ़ोन आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये सैटेलाइट फ़ोन कहीं से भी कभी भी कनेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। किसी भी अगर नॉन सैटेलाइट से भी आप कम्युनिकेट कर पाओगे। सपोज करके आपके पास 1 दिन पर सैटेलाइट कॉल है, दूसरी जगह नहीं है, स्मार्टफोन है एग्जिस्टिंग है, उसमें भी आप कॉल कर पाएंगे। हाँ, ये एक अहम बात आप बता रहे हैं। मैं ये क्या जानना चाहता हूँ कि क्या दोनों के पास सैटेलाइट फ़ोन होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए मेरे पास GSM फ़ोन है, जो नॉर्मल फ़ोन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आपके पास सैटेलाइट फ़ोन है, तो क्या दोनों के पास सैटेलाइट फ़ोन होना चाहिए या कि किसी के पास सामान्य फ़ोन है तो उससे भी बात कर सकते हैं? सामान्य फ़ोन से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक एंड पर होना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी आपका एक एंड पर
तो अगर कोई सामान्य फ़ोन हो गया उस पर भी कम्युनिकेट सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो कब तक आपको लगता है कि ये आम लोगों तक पहुंच पाएगा? अभी तो ये आत्मनिर्भर भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। इसमें सब जितने भी डेवलप किया गया, भारत सरकार के इक्विपमेंट है, भारत सरकार की टेक्नोलॉजी है। तो ये विद इन ईयर इसको लॉन्च पूरे भारतवर्ष में लॉन्च करने की पूरी संभावना है। लेकिन इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगा? यानी कि अभी तो आधार कार्ड के बुनियाद पे मिल जाता है। केवाईसी सिंपल जो अभी मोबाइल कनेक्शन मिल रहा है, जैसे लैंडलाइन कनेक्शन FTTH जो मिल रहा है, सिमिलर केवाईसी लगेगा। इसमें कोई ज़्यादा अभी तो लिमिटेड लोगों के लिए दे रहा है ना, बाकी जगह जब आम हो जाएगा तो केवाईसी डॉक्यूमेंट ही मोर देन सफिशिएंट रहेगा। जो आम जैसे GSM फोन मिलता है उसी तरह से वो भी मिलेगा। यस। अच्छा, और दूसरी बात, इसके जो नंबर होंगे, जैसे अभी जो हमारे पास जो नंबर है मोबाइल फोन्स पे वो 10 डिजिट के नंबर हैं, इसके नंबर कैसे होंगे? इसके नंबरिंग का अभी हम लोग ये कर रहे हैं, सिमिलर होने वाला है, शॉर्ट कोड रहेगा इसका नंबर। जितना कोड है ना 12 डिजिट 10 डिजिट कम नहीं रहेगा, उसको कम नंबर जैसे डिजिट कम रहेगी। शॉर्ट कोड की मतलब 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर पर ही चालू होने वाला है। तो क्या हम GSM फोन जो सामान्य फोन है कि उससे सैटेलाइट फोन को कनेक्ट कर पाएंगे? इजीली नंबर आपके फ़ोन में कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट करेंगे और राउटिंग हो जाएगा। तो हमारे ऑलरेडी सिस्टम में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसमें इंटरनेट का फंक्शन कैसे होगा? इंटरनेट तो IGT जैसे अभी मिल रहा है। इंटरनेट की स्पीड थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि वो हिली एरिया ना हो, बाकी जगह है ना। जब शुरू में तो स्पीड अच्छा मिलेगा, जब नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाएंगे तो उस थोड़ा स्पीड जो यहाँ मिल रहा है ना अनलिमिटेड है। कनेक्टिविटी तो मिलेगा, वीडियो कॉल होगा और उसमें क्या कॉल ड्रॉप नहीं होगा। कहीं भी आप कहीं से भी कर रहे हैं ना, कहीं जंगल इधर उधर रहेगा ना, तो वहाँ पर कॉल ड्रॉप की संभावना 99.9% नहीं है। आपको फ़ोन तो कॉल बहुत अच्छे तरीके से चलने वाले, डेटा भी चलेगा, उस पर भी चल रहा है कि जो जैसा एग्जिस्टिंग स्पीड है वैसे ही मिले, लेकिन शुरुआती दौर में उतना स्पीड नहीं मिलेगा। फ़ोन का साइज़ कितना बड़ा होगा? फ़ोन का साइज़ तो अभी मतलब जो GSM फ़ोन है हम लोग उससे बड़ा रहेगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा। क्या भविष्य में और छोटा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि उसमें एंटीना अगर बाकी सिर्फ लगे रहते हैं ना कि लाइन ऑफ साइट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सैटेलाइट से आ रहा है तो लाइन ऑफ साइट के लिए वो एंटीना चाहिए कैच करने के, रिसीवर। सो उसमें थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बाद में यानी आप ये कह रहे हैं कि जो हैंडसेट होगा उसमें एक एंटीना भी रहेगा? यस, बिकॉज लाइन ऑफ साइट से आ रहा है ना, टावर वगैरह तो है नहीं, तो वहाँ उसमें माने वो एंटेना किस तरह का, डिश टाइप का एंटेना होगा या लंबा सा जो एंटेना रेडियो में जैसे लगता है? रेडियो जैसा डिफरेंट टाइप का। आजकल तो एंटेना बहुत से स्मार्टफोन जैसा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। पहले टिपिकल जैसे रहते थे एंटेना टाइप का जो रहता है ना सर्कुलर, वो नहीं रहेगा उस तरह का, नहीं मतलब रेडियो टाइप नहीं रहेगा। अच्छा, पहले जो रेडियो होता था ना टिपिकल, उस तरह का नहीं होने वाला। अच्छा, बने एंटेना होगा उसको हम पुल कर लेंगे? यस उस टाइप का रहेगा? इस टाइप का रहेगा, यस। उसका बहुत जल्दी हम इसमें आ भी गया है, इसमें हम लोग अभी उसको प्रचार करने वाले हैं। जो इक्विपमेंट वगैरह का ऑलरेडी बन गया है, तो उसको हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं बहुत जल्दी। यानी वो जो फ़ोन होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है अभी जो आपका GSM फ़ोन है, और जैसा कि प्रसाद साहब ने कहा कि भविष्य में जैसे जैसे उसका इस्तेमाल बढ़ेगा और जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी, वैसे वैसे फ़ोन का साइज़ भी छोटा होगा और कॉस्ट भी, यानी कॉस्ट कटिंग यानी थोड़ा सस्ता भी होगा। जैसा कि आपको याद होगा जब मोबाइल फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ था तो उस वक्त इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के लिए पैसे देने पड़ते थे। यस। और आपको ये भी याद होगा कि उन दिनों में जो फ़ोन्स होते थे उसमें भी एक एंटेना लगा रहता था, वो एंटेना धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो प्रसाद साहब का ये कहना है कि कुछ ऐसा ही सैटेलाइट फ़ोन के साथ भी होने जा रहा है, और इसमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है जिसको कि सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट है, और जैसे ही पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आम लोगों को ये सैटेलाइट फ़ोन मिलने लगेगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या ये पूरी तरह से देसी तकनीक है या हमने कुछ बाहर से भी आयात किया है? नहीं, ये पूर्ण रूप से देसी आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी बना हुआ है, भारत सरकार का ही टेक्नोलॉजी है। इसमें बनाने वाले तकनीकी सब भारत सरकार की है। तो ये स्वनिर्मित माने भारत निर्माण की तरफ से आत्मनिर्भर भारत की तरफ प्रोजेक्ट समझिए। ये बाहर से कहीं एक्सपोर्ट नहीं किया गया, तकनीकी को पूरा भारत के द्वारा है। बनाने वाले, यूज करने वाले सब भारत के ही होंगे। चलिए, तो इसमें BSNL ने एक अच्छी पहल की है, एक अच्छी शुरुआत है। पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम सबको कभी ख़राब नेटवर्क और टावर नहीं होने से नेटवर्क का नहीं मिलना और GSM फ़ोन सिम कार्ड में प्रॉब्लम आ जाना, इस वजह से जो इस तरह की जो चुनौतियाँ थी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि प्रसाद साहब ने बताया कि ये एक बहुत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। 6 महीने 1 साल के अंदर
शायद ये फ़ोन हमारे और आपके हाथ में होगा। हाँ जी बताइए। Hello family, I am safe here. BSNL satellite phone.